और दाग की बाली जब ये लगाएगा तो भी आपके जीवन के अंदर कार्य होने की शुरुआत होगी। हालेलुया, जोशुआ हालेलुया। उसके आगे हम पढ़ेंगे जोशुआ 1:3 और 5। ये देता हूँ हाँ जंगल और उस लबानोन से लेकर हाँ फरात महानद तक हाँ और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा बाग ठहरेगा। मतलब बाइबल कहती है कि परमेश्वर वहां पे वो दाखला तक का निकाल कर वो लेके आया और कहां लगाया उसने यरूशलेम पे लगाया, कनान। और कहता है मैं तुझे सारा देश को, मतलब प्रभु बोलता है यहां पर पहला अन्य जाति राज कर रहे थे, ये हित्तियां थे, साइड गैगरीसाइड और जो भी कितने जो अलग अलग जातियां थी, उसको परमेश्वर ने सबको निकाला और कहा किसको लगाया? इस्राएल को। इसलिए बाइबल कहती है इस्राएल को मैंने रिजेक्ट किया और तुमको मैंने आकर वहां पे लगाया है। मतलब परमेश्वर हमेशा कुछ प्लान कर रहा है, किसी को रिजेक्ट किया है आपको चुन लिया। हालेलुया, चिल्ला करो हालेलुया। हम डिटरनॉमी में वचन में जाएंगे, डिटरनॉमी 11:24। जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े हाँ वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे। हालेलुया। अर्थात जंगल से लबानोन तक और फरात नामक महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारी सीमा होगी। हालेलुया। कौन सब जन आप खड़े हो जाओ, सब जन बोलो, जिस जगह पे तेरे पांव गिरेंगे वो जगह आपकी। कितने लोगों ने ऐसे डिक्लेयर किया? हुआ है ऐसा? मैं आपको बोलता हूं, मैंने ये वचन लेके मैंने एक बार ऐसे डिक्लेयर किया, और जब आप तुम ये वचन लेके डिक्लेयर करते हो ये जगह मेरी है, वो जगह आपकी हो जाती है। बोलो सब जन, जहां पर तुम आज के बाद तुम जगह के ऊपर पैर रखते हो, आप उसका कीमत मत देखो, आप उसका सिचुएशन मत देखो, उसके ऊपर कौन राज कर रहा है वो मत देखो। परमेश्वर उन लोगों को निकाल कर आपको वहां भेजा देगा। ये है तो अगर भाड़े के घर में रहती हो, आपने पाँव रखा है, क्या मालूम आपका लैंडलॉर्ड आपके नाम पे कर देगा। आमीन, हालेलुया। बैठ जाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरा शादी तय हो गया और मुझे फ्लैट लेने का था। क्या लेने का था? समझो बोलो, फ्लैट लेने का था। और पहला मैं काम कर रहा था, मैं सोच रहा था मैं डोंबोली में लूँगा या भाईंदर में लूँगा, लेकिन मैंने विश्वास में बोला, मैंने बहुत साल प्रार्थना की, तो मैं प्रभु को ऐसा बोलता था अगर आप नहीं दोगे तो मैं एक स्टेशन नजदीक लाऊंगा। तो मैंने भाईंदर से बरौली से डायरेक्टली अंधेरी। मैं बोला अगर आप और नहीं दोगे तो बैंडा तक जाऊंगा। तो मेरा प्रार्थना कैसा रहता है, अगर आप डिले करते हो तो मेरा भी इंटरेस्ट में लगाते जाता हूँ इस प्रार्थना को। मतलब पहला मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे कहाँ घर चाहिए? भाईंदर साहब। उसके पहले मैं बसने में गया, प्रभु ने नहीं दिया वो साथ, इसके लिए मैं भाईंदर में आया, और भाईंदर में नहीं दिया तो वापस मैंने बरौली के लिए, और प्रभु बरौली नहीं तो मतलब मैं कहाँ पे प्रार्थना किया? अंधेरी। और मैंने ऐसे ही बोलता था मेरे ससुर को, जब हुआ नहीं था ससुर मेरा, तो उसको मैं डिक्लेयर करता था प्रभु मुझे इधर ही देगा, आपके घर के बाजू में देगा। तो वो कहता था आपके पास नौकरी भी है, आप बड़ा बड़ा बात करते हो। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो विश्वास है वो तेज होना चाहिए। हालेलुया। प्रियो, मैंने क्या किया? मैंने घर देखने की शुरुआत की, विश्वास से। पैसा एक भी नहीं है, लेकिन विश्वास से घर देखने की शुरुआत किया। और उतने में एक 15 दिन हुए, अचानक एक फैमिली आया, बोलने लगा हम लोग को ऐसा लगता है आपको 10 लाख रुपए देने के लिए। एक फैमिली आकर क्या बोलने लगा, मुझे क्या देने के लिए? 10 लाख। में बोला और कॉन्फिडेंस आ गया। हालेलुया।
तो मैंने उन लोगों को बोला 10 लाख नहीं बुला रहेगा प्रभु ने, आपको 13 लाख बोले रहेंगे। हालेलुया। अभी जो लोग 10 लाख देते हैं तो बोलता है मैंने उसको खंडे पे उठाया, ये तो अपना सर के ऊपर बैठना चाहता है। हालेलुया। लेकिन मैंने बोला आप 10 लाख नहीं दोगे, आप मुझे कितना दोगे? 13 लाख दोगे। तो वो टेंशन में आ गए, बोला प्रार्थना करो। तो उस लोग ने प्रार्थना किया और वो 13 लाख लेके आए। हालेलुया। मैंने अंधेरी में 1280 का फ्लैट लिया। हालेलुया। 12,80,000, आज उसका 1.5 करोड़ है। हालेलुया। मैं आपको क्या कहता हूं? विश्वास, बोलो विश्वास, चिल्लाकर बोलो विश्वास। जहां तुम कदम रखोगे वो जगह आपकी हो जाएगी। यीशु के नाम। जिस नाम को आप बिलीव करते हो उसने आकाश और पृथ्वी बनाई है। तुम साधारण नहीं हो। तुमने अपने आप को, अपने परमेश्वर को कमजोर मत समझो। अपना परमेश्वर इस सृष्टि का मालिक है। हालेलुया। बोलो जिस जगह पे मैं कदम रखूंगा, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। चिल्ला कर बोलो हालेलुया। यही नहीं, एक सिस्टर बोलने लगी पास्टर नहीं था, तो ब्रदर हम जाएंगे आपके लिए, घर में क्या नहीं है? बोलता मैं बोला फ्रिज नहीं है तो जाएंगे हम लोग शोरूम में। तो दोनों जन मेरे पीछे आए, कपल्स थे, और मैंने फ्रिज में हाथ रखा, वो लोग दोनों गुल, क्योंकि मैं जोर से प्रार्थना करने लगा और फ्रिज को ऐसा बोलने लगा तू मेरे घर पे आएगा। हालेलुया। मेरे घर पे आएगा, पैसा नहीं है। हालेलुया। घर पे आएगा। डिक्लेरेशन। जब तुम प्रार्थना करते हो, विश्वास के द्वारा प्रार्थना करोगे, वो चीज आपका नीड है तो प्रभु गॉड आपका प्रोविजन लेके आएगा। मालूम है, मैं शोरूम से बाहर आया, 15 कदम की 15 फीट में नहीं गया और उतने में फोन आया मेरे पत्नी का। बोलता है मेरा आंटी ने चेक दिया है और बोला आप 20,000 के अंदर कुछ भी ले सकते हो। तो मालूम है, हम 2004 में वो फ्रिज लिया, आज भी चलता है। हम देना नहीं चाहते उसको, ना रिपेयरिंग किया है ना कुछ किया है, अभी भी चल रहा है, क्योंकि गॉड जब देता है वो चलते जाता है। हालेलुया। वापस नहीं देता आपका कदम, बोले आपका कदम, सब बोला आपका कदम। इसलिए बाइबल कहती है अगर परमेश्वर बोलता है, जोशुआ बोलता है मैं तेरे नाम से इस कनान देश में कदम रखता हूं, प्रभु ने ये देश हमको ऑलरेडी दे चुका है। हालेलुया। मालूम है, वो लोग ने पहला ही विक्ट्री लिया। वो देश लेने से पहले, वो झगड़ने से पहले वो बोलता है वो आपका हो चुका है, वैसा स्वर्ग राज भी आपका हो चुका है। हालेलुया। वो सब हालेलुया। प्रार्थना करने में तैयार है, विश्वास कर, टेंशन में आओगे है। मैं आपको बहुत टेस्टिमनी बता सकता हूं। कदम, आपका कदम बहुत इंपॉर्टेंट, आपके कदम बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। मैं आपको बहुत सारे, जैसे शाम होते टाइम पे मैं आपको बहुत बड़ी टेस्टिमनी बताता हूं। एक एक टेस्टिमनी आपके लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने नई चर्च स्टार्ट की, हम लोग ने जब सब जन मिलकर, मेरे पास्टर ने बोला मैं कुछ नहीं दूंगा, आपको डायरेक्टली स्टार्ट करनी है। तो मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम। साउंड सिस्टम तो नहीं है मेरे पास, जितने पैसे थे मैंने निकाले, वो साउंड सिस्टम खरीदा और वहाँ पर 2,000 रुपये कम गिर रहा था। तो उसने, मेरे साथ एक ब्रदर था, अरे आप पास्टर से ले लो ना 2,000। मैं बोला नहीं, मेरा गॉड मुझे प्रोविजन करेगा। तो बोलने लगा, वो क्या बोलने लगा, मैं आपको दे नहीं सकता हूँ 2,000 के लिए, आप क्या रखोगे? मेरे पास रेशन कार्ड था मेरा घर का। बोलता है घर का रेशन कार्ड दे दो। बोलता है घर में परमेश्वर ने दिया घर, तो उसके राज्य के लिए मैं दे दूंगा। वो रेशन कार्ड 2 दिन 8 दिन के लिए तो कुछ नहीं होगा। मैंने उसको रेशन कार्ड का भर दिया, गॉड ने मुझे प्रोविजन कर दिया। मैं आपको मैं बोलता हूँ, परमेश्वर के लिए आप करोगे, परमेश्वर आपके लिए बहुत अद्भुत कार्य करेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ग्लास का, पानी का ग्लास का कर्जदार नहीं रहता है। तुम तो उसके राज्य के लिए बोते हो, उसके राज्य के लिए काम करते हो। क्या परमेश्वर आपके लिए छोड़ेगा? परमेश्वर
अद्भुत कार्य करेगा आपके लाइफ में। हालेलुया। कम ऑन चर्च, मैं कुछ कह रहा हूं, जोर से चिल्ला कर बोल सकते हो, मेरा कदम, चिल्ला बोलो, मेरा कदम आशीष का होना चाहिए। एक ब्रदर को ऐसा ही बोला, प्रार्थना कर, भाड़े के घर में रहता है, वो तो प्रार्थना करने लगा प्रार्थना। उसका फोन आया मुझे और कहने लगा, पास्टर मैंने प्रार्थना की, घर तो नहीं मिला लेकिन मेरा भाड़ा माफ हो गया। हालेलुया। मैं बोला आप एनॉइंट कर, शायद घर मालिक एक दिन आपको घर दे देगा। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये सब परमेश्वर का राज्य का है। गॉड ने आपके लिए, उसके लिए आप करते हो तो गॉड आपको जरूर ब्लेस करेगा। बोलते हैं, बाइबल कहती है जो लोग विश्वास से अपने कदम को बढ़ाते हैं उधर अद्भुत कार्य होते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। बोलो मेरा कदम, बोलो सब लोग, मेरा कदम जहां पर भी जाएगा मैं आशीष करूंगा। प्रियो, उसके बाद मैं देखता हूं इज़राइल इतना कदम के द्वारा रखने के बाद यरूशलेम में इतना आशीष हुआ, इज़राइल इतनी ऊंचाई तक पहुंचा, वो लोग परमेश्वर को ही भूल गए। अगर परमेश्वर ने कुछ दिया है तो परमेश्वर आपको बोलता है मैं आपसे कुछ लेना चाहता हूं। परमेश्वर ने 10 कोड़ियों को चंगा किया। कितना कोड़ी आए? एक क्यों आया? प्रभु कितना एक्सपेक्ट करना चाहता था? 10 के पूरा 100% उसको चाहिए, लेकिन कितना लिया? एक मतलब कितना? 100 में से तो कितना? 10 तो 100% हो गया, तो एक आया तो कितना परसेंट है? तो बोलता है तू 100% नहीं देता है, एटलीस्ट 10% तो मेरा राज्य का है, मैं तो छोड़ता नहीं। हालेलुया। प्रभु चाहता कितना परसेंट? वो कितना आया? मतलब 10 कितना आया? बोलता है 10% मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा, ये तो मेरा ही है। हालेलुया। बाइबल बहुत सुपरनैचुरल है। आप उसको समझने के लिए आपके जीवन के अंदर वो आत्मा चाहिए उसके राज्य के लिए करने के लिए। कभी कभी मुझे गॉड बोलता है कि वो चीज करने के लिए, और मैं बहुत टाइम सोचता हूं मैं तो पास्टर हूं, मैं क्यों करूं, लेकिन मुझे भी करना है। पिछले दिन में प्रभु ने मुझे बातें की कि एक चीज को करने के लिए, और मैंने किया। करने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए वेट किया और प्रभु से कहने लगा कि प्रभु मुझे कहां से प्रोविजन दे दो, और वो चीज करने के लिए प्रभु ने कहां से प्रोविजन आया, थोड़े मेरे पास थे और मैंने वो चीज किया। क्योंकि जब परमेश्वर कुछ कहता है करने के लिए, उस चीज को करो, आपके जीवन में बहुत बड़े ब्लेसिंग्स को देखोगे। मालूम है अब्राहम को परमेश्वर ने बोला तेरा बेटा लेके आना, उसने अपना उत्तम से उत्तम चीज अपने बेटे को प्रभु के घर में लेके आया। आज तुम प्रभु के घर में क्या लेके आते हो? अपने प्रभु के घर में क्या लेके आते हो? प्रभु बोलता है मेरे को तू भी चाहिए और तेरा हृदय भी चाहिए, तेरे जीवन को भी चाहिए, कि तेरा जीवन सब कुछ चाहिए, कि आप अति उत्तम उसके बेटे के पास क्या लेके आते हो? परमेश्वर ने अब्राहम से कुछ प्रिय चीज मांगा, उसका बेस्ट चीज मांगा। जब तुम लोग अपना बेस्ट चीज प्रभु के वेदी के ऊपर रखोगे तो भी आपके जीवन के अंदर आशीष होने को शुरुआत हो जाएगी। बेस्ट चीज मतलब क्या है? मैं पैसा नहीं बोल रहा हूं, मैं यहाँ आपका बेस्ट चीज क्या है? बोलो मेरा बेस्ट चीज क्या है? उत्तम चीज क्या है? जब हृदय लाओगे प्रभु के पास तो अद्भुत कार्य होने की शुरुआत होगा। बोलो वेदी, चिल्ला कर बोलो वेदी। आया यशायाह अध्याय 5 वचन 1 से 2। जब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा, एक अति उपजाऊ टीले पर मैंने प्रिय की एक दाख की बारी की। हाँ। उसने उसकी मिट्टी खोदी, हाँ। और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। हाँ। उसके बीच में उसने एक गुम्बद बनाया। दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। ओके। तब उसने दाख की आशा की, हाँ। परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। ओके, निकम्मी दाखें रही। उसके आगे अब हे यरूशलेम के निवासियों, हाँ। और हे यहूदा के मनुष्यों, हाँ। और मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। हालेलुया।
मतलब परमेश्वर यहाँ पर कहता है मैंने दाख की बारी लगाई, लेकिन इस्राएल उस दाख की बारी की जैसा नहीं लगा। आज परमेश्वर ने आपको एक दाख की बारी की तरह रखा है और वो कहता है कि तुम लोग मेरे घर में एक दाख की बारी की समान हो, लेकिन वो चाहता है कि आपके द्वारा फल आ जाए। इसके लिए बाइबल कहती है तुम मुझ में बने रहो, मैं तुझ में, और तुम लोग क्या करोगे, बहुत फल लेके आओगे। और फल आपके जीवन से नहीं आएगा तो आपका जीवन प्रियो व्यर्थ है। आपके फल आने चाहिए। आपके जीवन में अगर फल नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है प्रियो। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको एक दाख की बारी के रूप में देखना चाहता है। वो कहता है मैंने इज़राइल को देखा लेकिन उसके द्वारा कोई फल नहीं आए, तो आज मैं प्रभु बोलता है मैं आपको देख रहा हूं, क्या आप वो फल लेके आ सकते हो क्या। उसके बाद हम देखते हैं यिर्मयाह में आते हैं 2:21। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता हाँ। और उत्तम बीज करके लगाया था, हाँ, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई। हालेलुया, बोलो जंगली दाखलता। मुझे परमेश्वर कहता है इज़राइल को क्या बन गया तू, जंगली दाखलता। कौन था, उत्तम दाखलता। कौन था, इज़राइल, उत्तम। बोलो जंगली, चिल्लाकर बोलो जंगली। मालूम है आपके बाजू में जो बैठा है वो भी एक टाइम पे जंगली था। कितने लोगों को मालूम है आपके बाजू में बैठा है वो एक टाइम पे जंगली था। कितने लोग जंगली थे यहाँ पर, बोलो सब लोग बोलो मैं जंगली था। अपना हाथ ऊपर करो, मैं जंगली था। अब मैं कल के दिन बताऊंगा क्यों जंगली थी। हालेलुया। अभी इज़राइल बोलता तू तो अच्छा था, तू क्या बन गया, जंगली। और इसलिए हमको जंगली से निकालकर असली में डाला। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, चिल्ला बोलो हालेलुया। और इसके लिए परमेश्वर ने ये दुष्टांत को कहा। मत्ती अध्याय 21:33 से पढ़ेंगे। एक और दृष्टांत सुनो। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था, एक गृहस्वामी था, जिसने दाख की बारी लगाई। इसने दाख की बारी लगाई। कौन, एक गृहस्वामी था। ये क्या लगाया इसने, चिल्ला के बोलो क्या लगाया, चिल्ला के बोलो क्या लगाया। दाख की बारी मतलब कौन, चिल्ला बोलो क्या लगाया, चिल्ला के बोलो क्या लगाया, किस लगाया, बाइबल के कहां से लेके आया, कहां से लेके आया, बोलो परमेश्वर ने इस्राएल को मिस्र से निकाला दाख की बारी के समान, और कहां लगाया, कनान में। कहां लगाया, इसके लिए प्रभु बोलता है मैं एक दृष्टांत कह रहा हूं कि एक गृहस्वामी था और उसने दाख की बारी को लगाया। कहां लगाया, कहां लगाया, मतलब नाम क्या है, इज़राइल। नाम क्या है, चलो नाम क्या है, इज़राइल। उसके आगे उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसने चारों ओर बाड़ा बांधा, उसके रस का कुंड खोदा और घुमट बनाया, और घुमट बनाया। और किसानों को उसका ठेका देकर हाँ। परदेश चला गया। किसानों को ठेका देकर क्या गया, परदेश चला गया। 3-4 ब्रदर्स लोग आ जाओ यहाँ पर, और कोई भाई आ सकते हैं आगे। अब एक्शन करके देखो, सुनो। और 2 जन, यस आ जाओ, जल्दी आ जाओ, फटाफट फटाफट आ जाओ। 4 जन काम है, 4। देखो इसने दाखलता लाई, कहां लगाई, इज़राइल। और उन लोगों को ठेका दिया और कहने लगा मुझे फल चाहिए। क्या चाहिए, चिल्ला करो क्या चाहिए, मतलब वो कहने लगा मैं जब भी आऊंगा मुझे क्या चाहिए, फल चाहिए। और वो लोग के हाथ में सौंप दिया और वो चला गया। आमीन, हालेलुया। अब ये कौन है, इज़राइल। तो परमेश्वर कहता था इज़राइल से
मुझे आराधना चाहिए, इज़राइल से मुझे स्तुति चाहिए, इज़राइल से मेरी महिमा होनी चाहिए, इज़राइल से मेरा सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये दाग लता मैंने इज़राइल के हाथ में दी है। सुनो ये ध्यान से, अगर ये समझ गए ना आप प्रभु के राज्य में क्यों हो वो समझ जाओगे, और क्यों काम करना है वो भी समझ जाओगे। हालेलुया। लगाया उसके आगे सिस्टर, जब फल का समय निकट आया जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। उसने दासों को भेजा। किसको भेजा? दासों। पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। मतलब दास कौन थे? मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में जितने भी नबी आए उन लोगों को बताने के लिए, हे इज़राइल तुम पाप करते हो, तुम लोग को जो फल चाहिए, तुम लोग की जो आराधना है वो परमेश्वर की है। लेकिन ये लोगों ने क्या किया? उन लोगों को पकड़ा, मारा और क्या किया? उन लोगों को मार कर निकाला। मतलब जितनी बार परमेश्वर ने इज़राइल को बताने के लिए कहा फल चाहिए, तो क्या किया? क्या किया? मार। ये फल किसको चाहिए थे? परमेश्वर। क्यों लगाया परमेश्वर ने यहाँ पर? क्योंकि उसके द्वारा क्या आने दो? फल आने। आज भी तुम लोग के जीवन में परमेश्वर फल चाहता है। तुम सोचते हो कि मैं फल नहीं दूंगा, दो बाइबल कहती है तुम लोग के द्वारा फल, जो झाड़ फल नहीं देगा उसको मैं काट डालूंगा, और जो बुरा झाड़ बुरा फल लेके आता है, लेकिन अच्छा झाड़ अच्छा फल लेके आता है। प्रियो, आज ये जो लोग हैं तो परमेश्वर के लिए फल, लेकिन परमेश्वर किसी को भेजता है। उसने अपने पहले दास को भेजा, उन लोग ने मारा, दूसरे दास को भेजा, उन लोग ने उसको मार दिया, उन लोग को उसको फेंक दिया। इसके लिए कितने सारे नबी आए इज़राइल में बताने के लिए कि तुम लोग पापी हो, तुम लोग का जो फल है, तुम लोग की जो आराधना है वो परमेश्वर तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन उन लोग ने विश्वास नहीं किया। आपका फल क्या है? आप आज कौन से फल को लेके आ रहे हो प्रभु के साथ? आप प्रभु आपका झाड़ के ऊपर आपके जीवन में फल है क्या? आप कौन से फल पे चिपके हो? आपका अक्षमापन है, आप किसको फॉरगिव नहीं करते हो, आपके जीवन के अंदर गुस्सा है, आपके जीवन में झगड़ा है, आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम। क्यों? कि बाइबल कहती है फल ही नहीं है, और फल नहीं होगा तो कैसे होगा? जब आपके जीवन में फल आएंगे तभी आपके जीवन में अद्भुत कार्य होगा। अगर फल ही नहीं है तो क्या फायदा है? इज़राइल लोगों ने वही किया। आपको क्यों चुना गया? क्योंकि इज़राइल लोगों ने परमेश्वर का फल नहीं दिया, इसलिए परमेश्वर कहता है आज मैंने कलीसिया को चुना कि कलीसिया के द्वारा मैं फल दिलाने का। उसने भेजा, नबियों को भेजा, अलग अलग नबियों को भेजा, आइज़ाया, यिर्मयाह, इज़ेकियल, ये सारे नबी आए बताने के लिए कि फल चाहिए परमेश्वर को। जो मंदिर बनाया, जो तंबू बनाया, उसके द्वारा फल चाहिए प्रभु को। जो आराधना है, आप किसको आराधना कर रहे हो? दूसरे देवताओं की आराधना करते हो, दूसरा चीजों को करते हो। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम लोग को इसके लिए लगाया कि तुम फल लेके आ जाओ। परमेश्वर ने आखिरी प्लान क्या किया देखेंगे, उस दान के बारे में देखेंगे। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा, और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। उसने वैसा किया। बाद में आखिरी में अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा। कौन पुत्र कौन है? आखिरी में किसको भेजा? यीशु को। ये सोचा एटलीस्ट मेरे पुत्र को तो क्या करेंगे? मेरे पुत्र का आदर करेंगे। आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा यह तो वारिस है। ये तो कौन है? ये जानते हैं पुत्र कौन है? ये पुत्र आकाश और पृथ्वी का वारिस है। अब जोर से हालेलुया बोल सकते। तो इज़राइल ने क्या प्लान किया? इसको मारे, आओ इसे मार डाले हाँ। और इसकी मीरास ले ले। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाग की बारी से बाहर निकाल कर
कहां पे मार डाला? दांत की बारी से बाहर। जब बोलो बाहर, चिल्ला बोलो बाहर, चिल्ला बोलो बाहर। इसके लिए बाइबल कहती है यीशु यरूशलेम में बाहर जाकर मरा और गोलगोथा था, इसके लिए उन लोग ने यरूशलेम से उसको बाहर मारा। बोलो बाहर मारा, बोलो बाहर। अंदर से मारा क्या? जो अंदर मारा है क्या? बोलो अंदर मारा है क्या? वहां पे रहना। अंदर मारा है क्या? कहाँ मारा? चिन्ह बोलो, बोलो बाहर मार के फेंक दिया। इसके लिए बाहर ब्लॉक कौन थे? बाहर कौन थे? इसके लिए हम बोलते हैं मारा गया, पकड़ा गया और जीवित। धन्यवाद हो उन लोग ने बाहर फेंक दिया, हमने बाहर से भी ले लिया। और जब तुम उसको बाहर से स्वीकार करते हो तो जो उन लोग में जो प्रॉपर्टी है वो आपका हो जाता है। ये सोच रहे हैं कि उसको मार कर बाहर फेंक दिया मतलब उसका जायदाद है, उसको उन लोगों को होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं दांत की बारी इन लोग से मैं निकाल दूंगा। बोलो दांत की बारी इस्राएल से निकाल दूंगा। इसके परमेश्वर कहता है तुम लोग ने धन्यवाद दो, उन लोग ने बाहर फेंका, बोलो मार कर कहां फेंका और हम लोग ने लपेट दिया। हम लोग ने क्या किया? हम लोग अब तेरे लिए ये हमारा ये मेरा किसका है? ये तो मेरा यीशु मेरा। अगर वो बाहर नहीं फेंकते थे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। बाहर के लोगों को अंदर आने को नहीं मिलता। ये लोग ने बाहर फेंकने के द्वारा वो हमारा हो गया। प्रेज़ गॉड। उसके आगे उसके आगे उसके आगे जब दांत की बारी का स्वामी आएगा, जब दांत की बारी का स्वामी कौन है? परम पिता। स्वामी कौन है? परम पिता। ओके, उसके आगे तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? इस किसानों के साथ, बोलो इस किसानों के साथ क्या करेगा? कौन बोल सकता है क्या करना चाहिए इन लोग इजराइल के साथ? इन लोग ने अपने बेटे को मारा, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या चाहता था परमेश्वर इन लोग के साथ? क्या चाहता था इन लोग से? पर क्या करता था? मिल रहा था, आराधना मिल रही थी, स्तुति मिल रही थी, बलिदान मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। तो क्या किया परमेश्वर ने? अपने बेटे को भेजा तो फल दे सके, लेकिन बेटे को भी क्या किया? मारकर फेंक दिया। तो अभी क्या करेगा ये जब स्वामी आएगा? तो ये आकर क्या किया? देखो उसने क्या किया, आगे बढ़ेंगे। उन्होंने उससे कहा कहा उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा, नष्ट करेगा। दांत की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा। हाँ, दांत की बारी का ठेका तुम लोग बाहर जाओ। अभी तुम लोग को क्या हो जाओ बाहर। तुम लोग को क्या किया परमेश्वर ने? बाहर किया। बोलो अभी ठेका किसको देगा? वो दूसरे को देगा। बोलो अभी ठेका किसको देगा? बोलो दूसरे को। पहला कौन अंदर थे? अभी किसका है? ये ठेका किसको मिल रहा है? सब अपने हाथ पर बोलो मुझे मिला है, मैं काम ही नहीं करता हूँ। किसको मिला है? बोलो मुझे मिला है। कितने फल लाए? कितने फल लाए? बात वाले बोलो कितने फल लाए? हम इसके आगे कहां की शुरुआत करेंगे? ये किसको मिला? अभी कितने लोग बोलते मुझे मिला है? मिला है सबको? क्या कर रहे हो? फल दे रहे हो? हाँ या ना? फल दे रहे हो? जोश बोलो फल दे रहे हो? बाजू वाले को बोलो फल दे रहे हो?
कितने लोग परमेश्वर के पुत्र बनना चाहते हैं? कितने लोग परमेश्वर के बच्चे बनना चाहते हैं? हाँ, जो लोग परमेश्वर के बच्चे बनना चाहते हैं वो खड़े हो जाए। परमेश्वर के बच्चे, जितने भी परमेश्वर के बच्चे हैं वो खड़े हो जाए। एक दूसरे को देखकर खड़े हो जाए। एक दो, मैं प्लीज जो भी परमेश्वर के बच्चे हैं वो खड़े हो जाए। कंफ्यूजन, मैं बोला ना बहुत कंफ्यूजन है। बोलो परमेश्वर के बच्चे, जो जितने भी लोग हैं परमेश्वर के बच्चे खड़े हो जाए, अपने हाथों को ऊंचा करो। बोलो मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। तो हम पढ़ेंगे वचन को, गलतियां 3:26। थोड़ा तो मुक्ति मारना पड़ेगा। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए गलती 3:26। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा, तुम सब बोलो जितने खड़े, तुम सब चिल्ला के बोलो, तुम सब विश्वास के द्वारा, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा हाँ। जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। किसकी संतान हो? परमेश्वर की। और कितने लोग संतान है यहाँ पे परमेश्वर की? अभी ठीक हो? तो फोटो नहीं करो, अभी खड़ा नहीं रहना है आपको, अब बैठ जाओ। ये कौन है? ये कौन है? परमेश्वर की संतान। कौन परमेश्वर के पुत्र है? खड़े हो जाओ। अरे वाह, देखो ये गुप्ती था। बोलो परमेश्वर की संतान में और परमेश्वर के पुत्र में फर्क है, बहुत फर्क है। अब पढ़ना सिस्टर, रोमियो अध्याय 8:14। रैप्चर में संतान जाएगी क्या पुत्र जाएंगे? इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं, वो जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाई चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। संतान तो सब जन है, लेकिन जो आत्मा की चलाई चलेगा ओके। रैप्चर में कौन जाएंगे? नहीं, अभी यहाँ पे बैठ जाओ वापस। एक पास और 5 मिनट देना, क्योंकि मेरा अभी बहुत टॉपिक है। तो बस संतान जाएंगे क्या पुत्र जाएंगे? कैसे बोलते हो पुत्र जाएंगे करके? क्या लिखा है? बोलो संतान जाएंगे या पुत्र जाएंगे? आप विश्वास करते हो तो आप क्या बनते हो? संतान। बोलो मैं विश्वास करता हूँ तो क्या बन जाते हो आप? बोलो संतान। चिल्ला बोलो संतान। रैप्चर में कौन जाएंगे? विश्वास करने जाएंगे या आत्मा की चलाई चलेगी? लिखा है बाइबल में, कहाँ लिखा है? हाँ, मैं ऐसा नहीं मानता। बहुत लोग परमेश्वर की संतान है। जो भी कोई यीशु को विश्वास करता है वो क्या बन गया? परमेश्वर की संतान। बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर की संतान रैप्चर में नहीं जाएगी। बाइबल ये कहती है परमेश्वर की संतान रैप्चर में नहीं जाएगी, लेकिन परमेश्वर की संतान पालन करना जीवन रैप्चर में जाएंगी परमेश्वर के पुत्र। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 1, 2, 3, 4। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। नहीं, ये यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा देखो। हाँ, ओके।
The sons, it is not in Hindi, Hindi, English में बहुत गलत. Sons of God. English है? KJV? Yes. Children of God और sons of God के फर्क है. हिंदी में दोनों एक ही है. Behold, what manner of love हाँ, the Father has bestowed upon us, हाँ, that we should be called the sons of God. sons of God. किसका God? Sons of God. लेकिन हिंदी में पढ़ते टाइम पे दोनों को क्या कहा है? परमेश्वर की संतान. इसके लिए बहुत लोग कंफ्यूजन में होते हैं. लेकिन बाइबल कहती है sons of God जो है उसके लिए परमेश्वर ने प्लान किया है. उसके आगे हे प्रियो, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के पुत्र हैं हम परमेश्वर के पुत्र हैं. उसके आगे और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे. हम क्या कुछ होंगे. इतना जानते हैं इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे. हम उसके समान होंगे. ये कौन समान होंगे? The sons of God. परमेश्वर के पुत्र. क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे संतान यीशु की तरह नहीं दिखेंगे लेकिन पुत्र उसके यीशु की तरह दिखेंगे. हालेलुया. तो आपको क्या बनना है? शब्द बोलो. मुझे क्या बनना है? अपने आप को पूछो. मैं पुत्र हूँ. बोलो मैं संतान नहीं हूँ. चिल्ला के बोलो मैं पुत्र हूँ. बाजू वाले को बोलो तो संतान है या पुत्र है? खड़े हो जाओ. बोलो मैं संतान नहीं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ कि मैं आत्मा की चलाई चलता. फर्क है. गलातियों 3:26 में क्या लिखा है? आपके इंग्लिश में क्या लिखा है? चिल्ड्रन ऑफ गॉड लिखा है. देखो 3:26 गलातियों 3. इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पास्टर. बहुत लोग इंग्लिश में भी आते हैं. इंग्लिश को प्लीज कृपया करके इंग्लिश किंग जेम्स को वर्जन को भी रेफर करो हिंदी बाइबल के साथ. चिल्ड्रन ऑफ गॉड है तो इसका क्या मतलब? चिल्ड्रन ऑफ गॉड और सन्स ऑफ गॉड में क्या फर्क है पास्टर? पुत्र. संतान कौन बनते हैं? विश्वास करते हैं. बोलो संतान कौन बनते हैं? और पुत्र कौन बनते हैं? तुम लोग कौन हो? बोलो आत्मा की चलाई चलते हैं. हम इस धरती के ऊपर कौन है? परदेसी है. हम कौन है? चिल्ला के बोलो मैं परदेसी हूँ. बोलो मेरा पूरा घराना परदेसी है. अपनी कलीसिया परदेसी है. लेकिन ट्रेन में मिलता है परदेसी. लेकिन उसको बोलो मैं जाऊंगा 100% जाऊंगा. हालेलुया. प्रेज गॉड. बोलो मैं परमेश्वर की संतान. मैं बोल करके बोलो. मैं बोलेगा मैं परमेश्वर की संतान. तुम लोग बोलो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं. हालेलुया. मैं परमेश्वर की संतान. बोलो क्या हो? चिल्ला के बोलो क्या हो? चिल्ला के बोलो क्या हो? कोई पास्टर आपको कहेगा आज के बाद तू परमेश्वर की संतान है. मैं बोला ऐसे बोलो मत. हम परमेश्वर की संतान तो है लेकिन हम पुत्र हैं. हालेलुया. तो ठीक है. आया हाथ में बोल सकते. धन्यवाद करें. कमन सिस्टर को लेके आओ. दिया को शेयर. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद राजा. कमन सिस्टर को लेके आओ. कमन सिस्टर आ गया. नहीं वो नहीं. वो सिस्टर नहीं. उसके पीछे. हाँ यस सिस्टर आ गया. आप आगे आ जाओ. उसके पीछे कोई नहीं करा रहे. सिस्टर यहाँ पे चल यहाँ पे सामने जो पास जो है यहाँ पे ऊपर अपूर्ण शक्ति का
Uri buka dalam masjid aku ucap doa Uri buka dalam kemana अपने हाथों को ऊंचा करके धन्यवाद करो आपको कमर को इस समय पे धन्यवाद यस बन रहा है आज के दिन मेरे द्वारा बहुत सारे बंदों को लेके आएगा आपकी समान प्रभु अभिषेक कर रहा है आपकी समान धन्यवाद दे दो धन्यवाद दे दो धन्यवाद दे दो चिल्लाकर ओ लॉर्ड हदीस बहन को नया किससे प्रभु इस बहन के जीवन में प्रभु कहता है मैं नया करूंगा अपना हर एक जीवन ओ धन्यवाद 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 इस समय को हम आशीषित करते हैं वो सुबह से हमको तो चला है हम अच्छा फल लेके आ सकते हैं हम तेरे पुत्र हैं प्रभु हर एक को तो पुत्र बनने की तू सहायता करे प्रभु विश्वास के द्वारा तो हम संतान बन गए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ एक भी व्यक्ति को यहाँ से तो खाली हाथ नहीं छोड़ेगा हर एक व्यक्ति तेरे आशीषों को लेके जाए तेरा अद्भुत कार्य होने का विश्वास है
यीशु नाम के नाम से आमीन।